जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड खत्म पर आज हम लोग साझेदारी को डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी को ले लो, चाहे रेलवे एनटीपीसी को ले लो, चाहे ग्रुप डी को ले लो, चाहे एसएससी सीजीएल को ले लो, इन सभी में साझेदारी या पार्टनरशिप का एक प्रश्न जरूर बनता है। और वो प्रश्न आप बेसिक कैलकुलेशन पर कर सकते हैं, लेकिन केवल साझेदारी का अगर एक कॉन्सेप्ट पता है तब। साझेदारी में सिर्फ इतना सा याद रखना है। पहले तो आप ये समझ लो, साझेदारी का मतलब आप जानते हो, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कुछ अमाउंट लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, इसे कहा जाता है साझेदारी में कोई काम करना। तो उनने जिस अनुपात में रुपए को लगाया है, उसी अनुपात में उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इन्होंने 400 रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू किया है, इन्होंने 600 रुपए लगा के, दोनों ने मिला के 1000 रुपए लगा के ये व्यवसाय शुरू किया है। तो इन्हें कितना फायदा हो रहा होगा। अब कह दिया जाए कि भैया इन्हें 100 रुपए का फायदा हुआ है, तो बताओ ए को कितना रुपए मिला होगा और बी को कितना रुपए मिला होगा। इन्होंने जिस रेशियो में रुपए लगाया है, उसी रेशियो में इन्हें प्रॉफिट होगा। ज्यादा रुपए बी ने लगाया तो बी को ज्यादा रुपए मिलेगा, ए ने कम रुपए लगाया तो ए को कम रुपए मिलेगा। अब इसे अगर रेशियो निकालोगे भाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होंगे, दो से इसे काटेंगे 2 पर और 2 से इसे काटेंगे 3 पर। हमारे हिसाब से इसे 2 यूनिट का फायदा हो रहा है, इसे 3 यूनिट का हो रहा है। अगर इसे जोड़ दें तो 2 और 3 किसके बराबर होगा, 5 के। यहां आप बता रहे हैं 5 अनुपात है, जबकि यहां फायदा बता रहे हैं 100 रुपए का। 5 से इसे भाग करोगे तो ये 20 का आ जाएगा। एक अनुपात अगर 20 के बराबर है तो अच्छे से आपको पता है फिर 2 किसके बराबर होगा, 40 के। यहां 20 से गुणा कर दो। और 3 किसके बराबर होगा, 60 के। मतलब उन्हें पहले वाले व्यक्ति को 40 रुपए का फायदा होगा और दूसरे वाले व्यक्ति को 60 रुपए का फायदा होगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल लाभ आपका निकल कर आ जाएगा। बस इतना सा केवल अगर आप कॉन्सेप्ट याद कर लेते हो, यानी किसी भी पार्टनरशिप में जब कोई व्यवसाय शुरू किया जाता है, तो जिस रेशियो में वो रुपए लगाते हैं, उसी रेशियो में उन्हें प्रॉफिट होता है। दूसरा आपको ये टाइप याद रखना है, कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मान लो ये वाला व्यक्ति कह दे कि भाई हम तो सिर्फ 3 महीने के लिए रुपए लगाएंगे और ये लगाएगा 6 महीने के लिए। तब आपको प्रॉफिट किस तरह से निकालना है, तब आपको जो अमाउंट है और समय है उसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो आज की इस क्लास में साझेदारी के जितने भी टाइप बनेंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेके ले लो, चाहे एसएससी जीडी ले लो, चाहे ग्रुप डी ले लो रेलवे का, चाहे रेलवे एनटीपीसी ले लो, सभी एग्जाम में यहां से केवल एक प्रश्न बनता है और वो प्रश्न इतना आसान लगने लगेगा आपको। पूरी क्लास के सभी टाइप आप समझ लीजिए, इन टाइप के अलावा इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कहा है 3 व्यक्ति एक साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं और इनके लिए 480 रुपए का लाभ होता है। अगर 3 व्यक्ति कहीं पे हैं, कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो पहले वाले व्यक्ति ने 600 रुपए लगाए हैं, दूसरे वाले ने 800 रुपए और तीसरे वाले ने 1000। सबसे ज्यादा रुपए जिस व्यक्ति ने लगाए हैं, उसी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब तीसरे व्यक्ति ने ज्यादा रुपए लगाए तो इसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम किस रेशियो में इन्हें प्रॉफिट देंगे, जिस रेशियो में भाई जितना जितना रुपए लगाया उसी हिसाब से इनके लिए प्रॉफिट मिलेगा। कैलकुलेट करके इसे रेशियो में बदलेंगे। 2 जीरो यहां से हटा दो, सभी से 2 जीरो, एक जैसी जो संख्याएं उसे हटा दो। जब कभी भी किसी संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को या किसी अमाउंट को अगर आप रेशियो में बदल रहे हैं, तो उसे इतना तोड़ दो कि दोबारा वो टूटने के लायक ना बचे। 6 के लिए अगर 2 से काटेंगे 3, इसे 2 से काटेंगे 4 और इसे 2 से काटेंगे 5। 3 4 5 का रेशियो आएगा, देख लो 3 4 5 दोबारा से अब टूटने के लायक नहीं बचा है, ये किसी से नहीं कटेगा। यहाँ हमारे हिसाब से 3 अनुपात इससे फायदा हो रहा है, इसे 4 और इसे 5। तो यही तो कहा जाएगा भाई 3 और 4 7 और 5 12 जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, 12 अनुपात अपना यहाँ पे कहा है कुल लाभ जो है वो 480 रुपए का है। अगर 12 480 के बराबर है तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, यहाँ 1 बचा होगा और इसे 12 से जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, 40 के बराबर होगा। ये सबका कप्तान है, जैसा ये जिस व्यक्ति से कहेगा वैसा सभी को करना पड़ेगा। कभी भी अनुपात की पार्टनरशिप के प्रश्न करो, हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू पता करो। अब आपसे पूछा जाए बताओ भैया ये पहला आदमी कितना लेगा, तो कहोगे इसे तो 3 अनुपात मिला है। एक अगर 40 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, या एक शर्ट अगर 40 रुपए की है तो 3 शर्ट कितने की होंगी, यहाँ पे 40 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 120।
अगर दूसरे व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो यहाँ 40 से गुणा करोगे 160, और तीसरे व्यक्ति के लिए पूछा जाए तो यहाँ 40 से गुणा कर कर 200 आपका आ जाएगा। लेकिन इन्होंने केवल पहले व्यक्ति की बात की है, पहले व्यक्ति का मतलब है 120 आपका आंसर होगा। अगर ये लोग दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछते तो 160 रुपए फायदा होगा, तीसरे के बारे में पूछते तब उससे 200 रुपए का फायदा होता, और तीनों को अगर जोड़ देंगे तब आपका टोटल जो अमाउंट फायदा का बनेगा वो 480 रुपए होगा। इसी प्रश्न का अगर एक कदम और आगे बढ़ा दे तो प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल में ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा जहां कहा गया था पहले और तीसरे व्यक्ति का अंतर पूछा था प्रॉफिट का। तो यहाँ पे आप पहले और तीसरे का पता मत करो भाई, 5 में से 3 कम करोगे, 2 अनुपात की वैल्यू पूछी, एक 40 के बराबर और 2 80 के बराबर, डायरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहां पर दो व्यक्तियों ने साझेदारी में इतना इतना रुपए लगाया है। अगर दो व्यक्तियों ने साझेदारी में रुपए लगाए हैं तो सबसे पहले ये पता करो उन्हें किस अमाउंट में प्रॉफिट होगा। एक व्यक्ति ने 9,000 रुपए लगाए हैं और दूसरे व्यक्ति ने 10,500 रुपए लगाए हैं। इन संख्याओं को अगर रेशियो में बदलोगे तो इतने टुकड़े इसके छोटे कर दो कि दोबारा से इसके छोटे टुकड़े हो ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 90 और 105 दोनों संख्याएं 15 से कटती हैं। 15 से काटोगे 6 पर और 15 से काटोगे 7 पर। पहले वाले व्यक्ति को 6 रुपए का फायदा होगा, दूसरे वाले को 7 रुपए का होगा। यहां से अगर दोनों को जोड़ दे तो 7 और 6 कितना होगा, 13 रुपए का फायदा होगा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है फायदा जो है वो 6,500 रुपए का हो रहा है, तो 13 किसके बराबर होगा, 6,500 के। अगर यहां से एक की वैल्यू पूछी जाए तो 13 एकम 13, इसे भी फिर 13 से काटोगे, एक की वैल्यू हो जाएगी 500। ये सबका कप्तान है, जैसा ये कहेगा वैसा सभी को करना पड़ेगा। 7 की वैल्यू पूछी जाए, दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना है हमें, तो दूसरा व्यक्ति कितना है, एक 7 के बराबर 500 के बराबर है, तो 7 किसके बराबर होगा, इसी में क्या करना है, 500 में 7 से गुणा करोगे तो 3,500 आपका आंसर आएगा। और 3,500 कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में। मान लो अगर इसी प्रश्न में ये पूछा जाता कि पहले व्यक्ति को कितना फायदा होगा, तो पहले को कितना हो रहा है, 6 का फायदा हो रहा है। एक अगर 500 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, 3,000 के। 3 व्यक्ति साझेदारी में इतना रुपए लगाते हैं, कुल लाभ इतना दे रखा है, अंतिम व्यक्ति को कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले तो 3 व्यक्ति हैं, बस टोटल का आप रेशियो निकालो। पहले वाले व्यक्ति ने 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरे वाले ने 2,500 रुपए का, और तीसरे वाले ने 1,000 रुपए का। अगर यहां से रेशियो निकालोगे, 2 जीरो सभी से हटा दो, 5 से इसे काटोगे 4 पर, 5 से इसे काटोगे 5 पर, 5 से इसे काटोगे 2 पर। इसे 4 का फायदा हो रहा है, इसे 5 का फायदा हो रहा है, इसे 2 का फायदा हो रहा है। अगर बात की जाए टोटल कितना फायदा हो रहा है, तो 4 और 5 9 और 2 11, 11 अनुपात किसके बराबर होगा, 880 के। क्योंकि आप बता रहे अनुपात में और प्रश्न में दिया हुआ है रुपए में, तो ये 11 अनुपात और 880 दोनों लोग बराबर होंगे। 11 अगर 880 के बराबर है, 11 को 11 से काटेंगे तो 1 बनेगा, इसे 11 से काटेंगे तो 8। मतलब ये जो सबका कप्तान है ये पता कर लिया, एक किसके बराबर है, 80 के। अंतिम व्यक्ति के बारे में पूछा, अंतिम व्यक्ति का मतलब हो गया तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो तीसरा व्यक्ति तो यही हो गया भाई। अगर एक 80 के बराबर है तो 2 किसके बराबर है, 80 से यहां गुणा करोगे, 160 रुपए आपका आंसर होगा। ये बात आपकी चौथे ऑप्शन में लिखी है। अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लेता बताओ दूसरा व्यक्ति किसके बराबर होगा या दूसरे व्यक्ति को कितना फायदा होगा, तो इसे 5 का फायदा हो रहा है, एक 80 के बराबर है, 5 400 के बराबर होगा। अगर पहले व्यक्ति के लिए पूछ लिया जाता तो एक 80 के बराबर है, 4 किसके बराबर होगा, 320 के बराबर होगा। पहले और दूसरे को कितना फायदा होगा, 5 और 4 9 का फायदा होगा। एक 80 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा, 80 से बस गुणा कर दो, जिसके बारे में भी पूछा जाए उसके लिए। अब अनुपात के जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये प्रश्न ये अलग अलग 3 टाइप से बन सकता है भाई। अंतिम व्यक्ति के बारे में पूछा, दूसरे के बारे में पूछा और पहले के बारे में। तो एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न भी मिल सकता है जहां इसके बारे में पूछ लेगा या इसके बारे में पूछेगा। यहां पे क्या कहा है देखो, तीनों लोगों के जो अमाउंट अब तक दिए थे वो अमाउंट नहीं दिए, डायरेक्ट रेशियो दे रखा है। मतलब प्रश्न को इन्होंने और आपके लायक बना दिया है, सरल कर दिया है थोड़ा सा।
लेकिन लगेगा आपको थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न पिछले प्रश्नों की तुलना में सरल है। कारण ये है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रेशियो पता है। 3 व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर। पी ने 7 रुपए लगाए हैं, क्यू ने 4 रुपए, आर ने 9 रुपए। कोई अनुपात किसी से अब कटेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने जब अनुपात लिख के दिया है तो फिर वो पहले से ही बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा होगा। इससे 7 का फायदा, इससे 4 का फायदा, इससे 9 का फायदा। इन्होंने रुपए इस रेशियो में लगाए हैं तो प्रॉफिट भी इन्हें इसी रेशियो में होगा। 7 और 4 11 और 9 आपके हिसाब से 20 अनुपात बन रहा है, जबकि प्रश्न में कहा है इन्हें जो होगा कुल फायदा हुआ है वो 6,680 रुपए का हुआ है। तो 6,680 किसके बराबर है? 20 के बराबर। हल करने पे ये बन जाएगा, एक जीरो से ये कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे तो 1 अनुपात, और 2 से इसे काटेंगे तो 33 और ये 4, 1 अनुपात होगा 334 के बराबर। पी और क्यू का कुल हिस्सा बताना है, तो P प्लस क्यू का कुल हिस्सा का मतलब P का मतलब हो गया 7 और Q का मतलब हो गया 4। हमें 11 अनुपात का मान बताना है। अब 11 अनुपात किसके बराबर होगा? अगर 1 अनुपात 334 के बराबर है तो इस 334 में ही 11 से गुणा करेंगे। 11 चौक 44 हो गया, 11 तिया 33 और 4 हासिल का 47, 33 और 4 37, 3 11 तिया 33 और 3 कितना होगा? 36। 3,674 ये पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसी प्रश्न में अगर ये पूछ लेता Q और R का कुल हिस्सा कितना होगा, तो 9 और 4 13 अनुपात की वैल्यू निकाल रहे, तब यहाँ पे 13 से गुणा करते। इसी में पूछ लेता P और R को कितना रुपए मिला होगा, 9 और 7 16 की वैल्यू पूछ रहे, तब यहाँ 16 से गुणा कर देते। अगला प्रश्न देखो, P, Q और R इनके लिए इस अनुपात में इन्होंने रुपए को लगाया है और इतने रुपए का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो बस बिल्कुल ये क्वेश्चन 4 की कॉपी है। P ने 15 रुपए लगाए हैं, Q ने 20 रुपए लगाए हैं और इसने 27 रुपए लगाए हैं। इस अनुपात को आप बिल्कुल सही मानकर चलोगे, क्योंकि कोई भी संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कट रही, इसीलिए यह अनुपात बिल्कुल सही है। अगर कट रहा होता तो इसे पहले काट कर बिल्कुल छोटा कर लेते, जिससे गुणा भाग बहुत कम करनी पड़े। अब अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 20 और 25 और 27 तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62 अनुपात। और प्रश्न में कहा है 10,230 का फायदा हुआ है, तो 10,230 62 के बराबर होगा। अगर यहां से 1 अनुपात निकालोगे तो 10,230 के भाग में ये आपका आ जाएगा 62। अब पूरा पूरा 62 से ये डिवाइड हो रहा है, देखो कितने तक पहाड़ा पढ़ोगे अभी, या फिर प्रश्न को और हल कर लो। अगर यहां से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना चाहो तो अभी कर लो। 2 से काटेंगे तो ये 31 पर, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, 1 और ये 15। 5,115 को अगर 31 से भाग करेंगे, देखो कितना आएगा। 31 से जब इसे भाग करेंगे, क्योंकि भाग ही करना, ये ऐसा प्रश्न थोड़ी सी हाइयर कैलकुलेशन बन रहा है। देखो 31 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 31 एकम 31, यहां बना आपका 20। आप अलग समझ लो, वरना भाग तो आपका डायरेक्ट हो रहा है। देखो 6 तक पहाड़ा पड़ा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 168, 155 बचा, ये 165 आ रहा है। अगर आपको लग रहा है ये कैसे आ गया होगा, तो देखो अलग साइड में आपको भाग बता दे रहे। 5,115 के लिए 31 से भाग किया है, तो 31 एकम 31 हो गया, पहले 20 बचा होगा, 1 उतार लो। 31 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। ये बचा होगा आपका, यहां से ढाई लोगे 14 और 1 15 बन जाएगा, 5 उतार लेंगे तो ये 5 तक, 155 पूरा जा रहा है, यानी 165 तक आ रहा है। इसे हटा दो यहां से। अब क्या पूछा अपने लोगों से, Q और R के हिस्सों का अंतर पूछा है, तो Q माइनस R पूछ लिया आपसे, मतलब Q और R में कितने का अंतर होगा। ये भी पूछ सकता था कि Q R से कितना ज्यादा है, ये पूछ सकता है, इसका मतलब यही बन रहा है। तो Q का मतलब तो सीधे सीधे 20 दिख रहा है, और R का मतलब 27। Q और R का अंतर जो होगा वो 7 अनुपात की वैल्यू पूछी है, तो यहां से आपने 1 अनुपात बता दिया 165 का होगा। 7 किसके बराबर होगा, 165 से यहां गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 3 45, 7 एकम 7 और 4 11, 1,155 ये आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। यहां पे ये भी पूछा जा सकता था कि P और R का अंतर कितना है,
तब 15 में से 27 कम करते या 27 में से 15 कम करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 12। अगर इसी प्रश्न में, सेम प्रश्न में ये पूछ लिया जाए P और Q का अंतर कितना है, तो 1 अनुपात, इसका मतलब P 15 के बराबर है, Q 20 के बराबर है। 15 और 20 का अंतर निकालोगे तब ये 5 अनुपात होगा। एक दे रखा है 165 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा, इसी 165 में 5 से गुणा कर देते। अगला प्रश्न देखो, इसमें बिल्कुल जो अब तक के प्रश्न किए थे वहां समय की बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ अमाउंट के साथ साथ समय की बात की जा रही। जैसे इस प्रश्न में P और Q कुछ रुपए का लगाकर निवेश करते हैं। P ने लगाया है 28,000 और Q ने लगाए हैं 42,000। अब तक जितने भी प्रश्न थे वो सेम टाइम पर चल रहे थे, मतलब दोनों लोगों ने, या 3 लोग थे तो तीनों लोगों ने जो रुपए लगाया था वो समान समय के लिए लगाया। यहाँ पर P जो है वो 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो इसे 8 से गुणा करोगे, और Q जो है वो 1 वर्ष के लिए कर रहा है, तो इसे 12 से गुणा करो, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते। इधर महीने की बात चल रही, तो इधर भी अपने लोग महीने में ही प्रश्न को बनाएंगे। अब ये टोटल अमाउंट आपका निकल के आ गया है। इससे अगर लाभ को आप, लाभ का यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, तो इतना रुपए निवेश किया है, इसी का आप रेशियो निकाल लो। हल करने पे क्या बनेगा, देखो 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल करेंगे। अगर बात इसे 14 से काटेंगे तो 2 पर, और इसे 14 से काटेंगे 3 पर। 4 से इसे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे 3 पर। ये बन जाएगा 2 दूनी 4, और ये बनेगा 3 तिया 9। उन्हें 4 और 9 के अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन 1 वर्ष के बाद, जो वर्ष का अंत हुआ होगा, तब उन्हें इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो आप बताओगे 4 + 9, ये 13 अनुपात हो जाएंगे, और 13 अनुपात किसके बराबर होगा, 21,125 के बराबर होगा। P का हिस्सा बताना, यानी 4 अनुपात की वैल्यू बतानी। अगर 1 अनुपात की बात करोगे तो 21,125 के भाग में 13 आ जाएगा। इसे 13 से अगर भाग करेंगे कितना बचेगा, देखो 13 एकम 13 हो गया पूरा पूरा। यहाँ कितना बचा होगा, 21 है, तो ये 8 बचा होगा, और ये 81 हो गया होगा। आप चाहो तो अलग भाग करके देख लेना। 81 के लिए अगर 13 से भाग करोगे, 13 छक 78 हो जाएगा। 3 बचा होगा, ये 32 हो गया होगा। 13 दूनी 26 हो गया, ये 6 बचा, 13 पंजे 65। हमें बताना किसकी अनुपात है, ये देख लो, किसकी वैल्यू बताना, P का हिस्सा बताना है। P का मतलब हो गया आपको 4 हिस्से की वैल्यू बतानी, तो इसी में 4 से गुणा करोगे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छंग 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6। 6,500 रुपए आपका आंसर आएगा, जो डी ऑप्शन में है। अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लेता कि बताओ Q के लिए कितना प्रॉफिट मिला होगा, तब आप यहाँ पे केवल 9 से गुणा करते, बाकी सेम प्रश्न यही रहता। अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लेता कि बताओ P और Q के बीच अंतर कितने रुपए का, तो दोनों के लोगों की वैल्यू मत पता करो, 9 में से 4 कम करेंगे तो अंतर आपको 5 अनुपात का दिख रहा है, 5 से यहाँ पे गुणा कर देते। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है ए बी सी ने एक व्यापार में इस अनुपात में अपने रुपए लगाए हैं। उन्होंने जो रुपए लगाए हैं वो ये अनुपात दे रखा है, और उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो इस अनुपात में प्रॉफिट हुआ है। हमें बताना है तो उन्होंने ये रुपए किस समय के लिए लगाए होंगे, उसका अनुपात बताना है। तो समय निकालना है यहाँ पर कि कितने समय के लिए आपने इतना रुपए लगा के इतना प्रॉफिट ले लिया। कैसे निकालेंगे, देखो, तो इसके लिए जो आप लाभ है, उसके लिए जितना भी आपने पूंजी निवेश किया है उससे भाग कर लो। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अब इसने कितने रुपए लगाए, देखो, इससे जो ए के लिए प्रॉफिट हुआ है वो 5 का प्रॉफिट हुआ, इससे 3 का प्रॉफिट हुआ है, इससे 12 का प्रॉफिट हुआ है। ये क्या है, आपने लाभ लिख दिया, यहाँ ऊपर लाभ लिख दिया, देख लो। और कितने कितने रुपए लगाए हैं, यहाँ पे कितनी पूंजी निवेश की है, तो इसने की है 5 रुपए, इसने की है 6 रुपए, और इसने की है 8 रुपए। अब यही आपका रेशियो आ गया होगा निकल के। इसे हल कर लो, इन्हीं में से कोई सा एक ऑप्शन की ये संख्याएं बन जाएंगी। कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, कॉन्सेप्ट ये लगा है, यहाँ पर समय निकालना है तो लाभ के लिए पूंजी से भाग कर दिया है। लाभ आपको इतने रुपए हुए थे तीनों लोगों को, और इतने रुपए आपने निवेश किए थे। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, 5 से 5 जाएगा, ये 1 बचेगा। 3 और 6 को कैलकुलेट करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा।
4 से इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 3/2 बन जाएगा। अब अनुपात अगर कभी भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो तो उसे आप हटाना जानते हैं, जो संख्या अपॉन में लिखी है उसे गायब कर दो। तो हम अपनी मर्जी से अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ अपनी मर्जी से 2 से गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ कटने को नहीं लेकिन गुणा तो करोगे, क्योंकि जो काम एक के साथ किया है वो सबके साथ करना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा 1 और लास्ट वाला बनेगा 3। मतलब उन्होंने जो समय लगा होगा वो एक को अगर 2 महीना लगा है तो इसे 1 महीने के लिए लगाया होगा, इसने 3 महीने के लिए। अगर बात वर्ष की जाएगी तो इसने 2 वर्ष के लिए लगाया रुपया, तो इसने 1 वर्ष के लिए लगाया है, इसने 3 वर्ष के लिए। तब उन्हें इस रेशियो में इतनी पूंजी पर इतना प्रॉफिट होगा। आपका आंसर बना होगा 2, 1, 3। ये पहले ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखो, 8,200 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना है। अगर एबीसी में ये रुपए आपको बांटने हैं और किस तरह से बांटना है, ए जो है बी को, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, मिसमैच प्रश्न लग रहा है थोड़ा सा। यहां लिखा है कि ए को बी से, यहां से लिखा हुआ, तो ए के लिए जो है वो बी से 500 रुपए ज्यादा देना है। अब बी के लिए अगर आप मान लें कि हम बी को x रुपए दे रहे हैं, तो ए को कितना देना है, बी से 500 ज्यादा। तो इससे 500 रुपए जब प्लस करोगे तो ये बनेगा x प्लस 500, यहाँ 500 रुपए ज्यादा हो गए। और सी को ए से 300 रुपए अधिक मिलेंगे। ये जो सी है इसे कितना रुपए देना है, तो इसे देना है इस वाले से 300 रुपए अधिक। x प्लस 500 ये रहा और 300 रुपए इसमें आप और जोड़ोगे, टोटल अमाउंट आपका x प्लस 800 बनेगा। इसे x रुपए देंगे, इसे x प्लस 500 देंगे और इसे x प्लस 800 देंगे। अब ये तीनों लोगों के अगर रुपए जोड़ोगे, ए का रुपया ये रहा प्लस बी का रुपए ये रहा प्लस सी का रुपए ये रहा। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो तीनों रुपए कितने होने चाहिए, 8,200 होने चाहिए। एक्स अपनी बिरादरी में जोड़ेगा तो एक्स एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये बन जाएगा 3x। 500 रुपए और 800 रुपए ये हो जाएंगे 1,300 रुपए। ये 1,300 रुपए आपको पता ही है कहां पहुंचेंगे, अपनी बिरादरी वाले के पास पहुंचेंगे। 1,300 को जब यहां लाओगे तो इधर बचा होगा 3x और इधर क्या बचा होगा 8,200 में से अगर 1,000 पहले कम करोगे, क्योंकि 1,300 इधर लाना है, तो 7,200, 200 उसमें 300 और कम करोगे 6,900 आपका बचा होगा, जब 1,300 इसमें से माइनस करोगे। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये x का मान आ गया। अब अपने लोगों से किसके अमाउंट की बात की है इन्होंने, तो बताओ सी का हिस्सा। ये सी का हिस्सा कहां है, अगर बी का पूछा तो x आंसर हो जाता, सी का पूछा तो सी का मतलब x से 800 ज्यादा कर दो। x से 800 ज्यादा करोगे यानी 2,300 रुपए में 800 रुपए और जोड़ दो तो ये बन जाएगा 3,100, 3,100 रुपया बनेगा। ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगर यहाँ बी का पूछा जाता तो डायरेक्ट ही आंसर बनता, अगर ए का पूछा जाता तो 2,300 से 500 को और बढ़ा देते, तब आपका आंसर 2,800 बन जाता। अगला प्रश्न जिसमें कहा है ए, बी और सी ने एक व्यापार में कुछ निवेश किया है। तो 3 लोग यहां पर भी आपको दे रखे हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। वर्ष के एक वर्ष में ए के लिए कितना लाभ हुआ है, कुल लाभ का 1/3। बी के लिए कितना हुआ है, 1/4 हुआ है और सी के लिए 5,000 रुपए मिले। इसे 5,000 रुपए मिले हैं। अब आप एक चीज समझो भाई, इन दोनों को फ्रैक्शन में दे रखा है और इसे क्या मिला है, यूनिट में रुपए दिख रहे हैं। तो कुल जो लाभ हुआ होगा उसमें से 5,000 ये ले गया, 1/4 ये ले गया, 1/3 ये ले गया। अगर टोटल तीनों को जोड़े तो हमसे पूछा क्या है, ए को कितने लाभ रुपए में मिले होंगे। पहले तो भाई यही पता करो कुल लाभ कितना है। यहाँ एक प्रश्न ये बन सकता है कि टोटल प्रॉफिट बताओ, तो अपने लोग पहले टोटल प्रॉफिट बता रहे हैं। ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल में आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर में ऐसा प्रश्न आपने देखा जहां इसी प्रश्न में लगभग यही संख्याएं थी और वहां पे टोटल प्रॉफिट पूछ लिया था। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, अगर इन दोनों के प्रॉफिट की बात की जाए तो इन्हें जोड़ दो, 1/3 और 1/4 अगर जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको टेक्निक पता है, केवल नीचे की संख्याएं जोड़ो, 4 और 3 7 हो गया और ये 4 तिया 12। ए और बी को कितना प्रॉफिट मिला है, 7/12। अगर बात करें भाई सी को कितना मिला होगा, तो आप कहोगे 12 तो था, 7 इन दोनों को मिल गया, तो इसे मिला होगा 5/12, क्योंकि टोटल अमाउंट 100% बना होगा।
100% का मतलब 1 रुपया। 1 में से 7/12 ये ले गए तो इधर बचा होगा 5/12 और 5/12 किसके बराबर है? 5000 के बराबर है। अगर हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 5 से इसे काटेंगे 1000 पर और ये 12 इधर आ जाएगा तो 1 किसके बराबर होगा? 5 से काटेंगे 1000 बन रहा होगा। 1000 में पहले से ही ऑलरेडी लगे 3 जीरो। 1000 गुणा 12 ये बन जाएगा 12000। ये हो गया अपना कप्तान। अब ये कुल लाभ है। अगर एक प्रश्न यहां से ये बनता कि टोटल प्रॉफिट बताओ तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 12000 होता। हमें बताना ए के लिए कितना लाभ मिला होगा। तो ए के लिए कितना मिला है? एक के लिए 3 से भाग करो। एक का मतलब 12000, 12000 को 3 से भाग कर दो। अगर 12000 को 3 से भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4000 और 4000 आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में। अब मानकर चलो अगर इसी प्रश्न में बी का लाभ पूछ लेता तो एक का मतलब 12000, 12000 को 4 से भाग कर दो। अगर 12000 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 3000 आ जाता। अब आप पूछो सी का लाभ पूछ लेता। अरे भाई सी का क्यों पूछेगा? सी का तो ऑलरेडी रुपए में दे रखा है। इनके जो प्रॉफिट थे वो फ्रैक्शन में दिए हुए थे। अगला प्रश्न देखो। ये देखो एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए कुछ रुपए निवेश किए हैं। किस दर पे? 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश किया है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरा होने पर उसे समान राशि मिलती है तो उसके द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के हर पेपर में एक प्रश्न ये बना है। ये बने का मतलब है यहां से बस यूनिट बदले गए थे, डिजिट बदले गए थे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम यही रहा था। भाई कोई व्यक्ति है उसने 3 योजनाओं में रुपया निवेश किया है। ये पहली योजना, ये दूसरी योजना, ये तीसरी योजना। हम मानकर चल रहे हैं पहली योजना में उसने x रुपया लगाया है, दूसरी में y और तीसरी में z रुपया लगा दिया। अब यहां पहली वाली में तो 6 वर्ष के लिए लगाया है तो 6 वर्ष, दूसरी वाली में 10 वर्ष के लिए लगाया है तो 10 वर्ष रहे और तीसरी वाली में 12 वर्ष के लिए लगाया है तो ये 12 वर्ष हो गए। अब क्या कहा इन्होंने? देखो पहले वाले पर 10% उसे मिल रहा है तो 10% रहा ये, दूसरे वाले पे 12% तो ये 12% रहा और तीसरे वाले पर 15% ये 15%। ऐसा होने के बाद प्रत्येक योजना में जब टाइम पूरा हो गया तो ये टाइम पूरा होने के बाद जो रुपए मिला है वो बराबर है। ये रुपए कैसे हैं? सब बराबर है। अब इसे कैलकुलेट करो। जब इसे कैलकुलेट करेंगे देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया सभी में। 5 से इसे भाग करोगे 2 पर, इसे भाग करेंगे 5 से, देखो इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर, ये आ जाएगा 3 पर। दोबारा से इसे अगर और कैलकुलेट करेंगे देखो 3 से इसे भाग करेंगे 2 पर, 3 से इसे भाग करेंगे 4 पर और 3 से इसे भाग करेंगे 4 पर। और अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 2 4, ये 4, ये 4 हट जाएगा। यहां बचा होगा केवल x, यहां बचा होगा 2y और यहां बचा होगा 3z। हमें क्या बताना है? निवेश की गई राशियों का अनुपात, x, y और z का अनुपात बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न बन जाएगा ये जब हम यहां से रेशियो बताएंगे x, y और z का। तो यहां से देखो एक ऐसी संख्या बताओ, यहां एक लिख लो, 1 2 3। अगर ये तीनों लोग बराबर हैं तो हम मानकर चल रहे हैं यहां k लिख दे। तो अगर k का मान यहां से x का मान निकालोगे तो 1/, कुछ आएगा। x जब इसे रेशियो में बदलोगे ये फ्रैक्शन में बन जाएंगे। अनुपात का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अनुपात की क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो यहां समझ लो। कभी भी इस तरह से 3 संख्याएं इक्वल में लिखी हो उसे आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में पहुंचेंगी। 1 में 1 और 1/2 और 1/3। हमने मान लिया था इन तीनों का मान 1 होगा। अब इसे कैसे चेंज करोगे? देखो चेंज करने का मतलब है अनुपात फ्रैक्शन में है, 1 2 3 अनुपात फ्रैक्शन में तो लिखा नहीं है तो इसे सिंपल संख्याओं में कैसे बनाओगे? एक ऐसी संख्या से गुणा कर लो जो 3 2 और 1 का लासा हो। तो हम इनसे कटने वाली संख्या 6 होती है। अपनी मर्जी से यहां 6 से गुणा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से यहां और अपनी मर्जी से यहां। इसकी गुणा करेंगे तो ये 6 बनेगा। इस 6 के लिए 2 से काटेंगे तो ये 3 बनेगा। इस 6 के लिए 3 से काटेंगे तो ये 2 बनेगा। 6 3 2 ये पहले ऑप्शन में आपका बन रहा है। पहला ऑप्शन का मतलब 6 3 2। इस रेशियो में उन्होंने रुपए निवेश किया होगा।
पहले में 6 रुपए लगाए होंगे, दूसरी में 3 रुपए और तीसरी में 2 रुपए। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को पार्टनरशिप के जितने भी आने वाले प्रश्न होते हैं या जिस जिस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उस सभी टाइप के प्रश्न आपकी क्लास में करा दिए हैं। एक ही केवल प्रश्न यहां से बनता है। आप लोग पूरी क्लास अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इस आधार के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कीजिए। 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम मत देना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से पूरी क्लास देखने के बाद अगर 30 सेकंड में आप प्रश्न अभी कर ले रहे हैं तो कई बार जब आप रिवीजन लगाएंगे वही प्रश्न आप 15-20 सेकंड में कर लेंगे। अच्छे से पूरी क्लास देखने के बाद आप आसानी से इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो अपना टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और ऐसी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहे उसके लिए आप अपना चैनल मैथ का डर खत्म से परमानेंटली जुड़ जाए, जिससे आपको ऐसी ही क्लास और मिलती रहे। आज की ये क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।